हेलो वीवर्स, इस एपिसोड में हम देखते हैं कि असील फराज को नाइट क्लब में लेके आता है। फराज यहाँ नूर की वजह से लो फील करता है क्योंकि नूर को उसका यहाँ आना नहीं पसंद। असील और फराज का यहाँ मोहब्बत पर तबसरा होता है, जिसके बाद असील बहुत कोशिश करता है कि फराज यहाँ इन्वॉल्व हो लड़कियों में, लेकिन फराज यहाँ से उठकर चला जाता है। यहीं पर असील के असिस्टेंट की एंट्री होती है, जिसके करैक्टर को हम नेक्स्ट एपिसोड्स में अच्छे से देख सकेंगे। इधर नूर घर आती है और आसूदा साहिबा से फराज के बारे में पूछती है कि क्या वो कमरे पे हैं, जिस पर वो बताती हैं कि वो असील के साथ बाहर गया है। जैसे ही नूर फराज को कॉल करने लगती है तो आसूदा साहिबा कहती हैं कि उन्हें एंजॉय करने दो, और साथ ही आसूदा साहिबा नूर को तंबीह करती हैं कि तुम्हें बहुत सारी बातों का नहीं पता, तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी आंखें खुली रखो। इसके बाद नूर अपने कमरे में आ जाती है। फ्रेम में लगी अपनी और फराज की तस्वीर देखकर नूर उस मंजर को सोचने लगती है जब वो सेशन लेने गई साइकेट्रिस्ट के पास अपने और फराज के लिए। ये उस रात की बात है जब मुस्तफ़ा ने अटैक किया था घर वालों पर। नूर अपनी फीलिंग्स डॉक्टर को बताते हुए कहती है कि उस रात के बाद सब बदल गया, जिस पर डॉक्टर पूछती है कि तुम्हारा रिलेशनशिप भी, जिस पर नूर कहती है कि हाँ। नूर कहती है कि मन ही मन में फराज को बहुत चाहती थी, लेकिन पब्लिकली उसका मेरे सामने आना, मुझे टच करना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। शायद कि इसलिए कि मैंने अपने पेरेंट्स के दरमियान ये मोहब्बत कभी नहीं देखी। दूसरा ये कि सब कहते हैं मैं अपनी माँ जैसी हूँ, जबकि मैं उन जैसा नहीं बनना चाहती। जिस पर डॉक्टर उसे समझाती है कि जिन बातों को तुम समझ सकती हो उन पर तुम अमल भी कर सकती हो, तुम चाहो तो खुद को बदल सकती हो। यही वो बातें हैं जो नूर की जिंदगी में फराज के लिए गुंजाइश बनाती हैं। अभी नूर इन्हीं सोचों में गुम होती है कि फराज कमरे में आता है, जिस पर नूर उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे, मैं यहाँ तुम्हारा कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो फराज गुस्से से कहता है कि क्या हो गया है। इस पर नूर कहती है कि तुम असील के साथ बाहर थे और तुमने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। फराज को इस बात पर गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी परवाह थी तो तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। इनफैक्ट तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करती, तुम कभी मेरे साथ नहीं थी और मैं ही बेवकूफ़ बना रहा। मैं चाहता हूँ तुम मुझे चाहो, मेरे लिए पैशनेट हो। जब तुम मुझे देखो तो मुझे मोहब्बत पे यकीन आने लगे, लेकिन तुम मेरी माँ के जैसे बिहेव करती हो। शायद हमें एक साथ कभी होना ही नहीं चाहिए था। जिस पर नूर उससे कहती है कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और औरत है। वैसे दोस्तों, आई एग्री कि नूर ने ऐसी गलतियां की हैं, लेकिन अब नूर खुद को बदल रही है और फराज को ये बात समझना चाहिए। खैर, फराज गुस्से में कमरे से निकल जाता है। जब असील घर आता है तो आसूदा साहिबा उससे पूछते हैं कि फराज ने क्या वहाँ इंजॉय किया, जिस पर असील बताता है कि वो वहाँ अफसुर्दा और डरा हुआ बैठा रहा। आसूदा साहिबा को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। कहती हैं कि वो जब से आया है कमरे में आपस में लड़ रहे हैं। मैं अपने बेटे को अफसुर्दा नहीं देखना चाहती। जिस पर असील उन्हें हौसला देते हुए कहता है कि ऐसा ही होता है, ये ज़िंदगी है, कोई खुश होता है तो कोई उदास होता है, लेकिन वक्त गुजर जाता है आपा, इसलिए फिक्र ना करो। इधर ईशल अब्दुल्ला को बताते हैं कि मैं आज बहुत से गरीब लोगों के हंसने की वजह बनी, और साथ ही अपना मौक़िफ़ पेश करती है कि मुस्तफ़ा इस घर में नहीं आ सकता। जिस पर अब्दुल्ला उसे कहते हैं कि फ़िक्र ना करो, लेकिन साथ ही एक्सक्यूज़ पेश करते हैं कि मैं जल्दी सोना चाहता हूँ आज। तो ईशल टेरेस पर चली जाती है क्योंकि उसे तो अब्दुल्ला की तरह जल्दी नींद नहीं आई। इधर नूर अपनी ही ज़हनी उलझनों में थी कि फराज कमरे में आता है। नूर से पूछते है कि तुम कैसे हो, तो वो कहता है कि बहुत बेहतर, और सोने के लिए लेटता ही है कि एक मैसेज आ जाता है। नूर उससे पूछते है कि इस वक्त तुम्हें कौन मैसेज कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें जेलसी हो रही है, तुम इतना तजस्सुस क्यों रखती हो इस बारे में। अपना फ़ोन नूर को पकड़ा देता है और कहता है कि ये लो चेक कर लो और तसल्ली कर लो। वो नूर को शर्मिंदा करके खुद सोने की एक्टिंग करता है। इधर दुआ का भी अज़लान से झगड़ा हो जाता है और वो भी टेरेस पर आ जाती है। ईशल के पास दोनों पहले उनाल फैमिली के मर्दों की खूब बुराइयां करती हैं और उसके बाद कहती हैं कि हम अपना मूड क्यों ख़राब करें, चलो ड्रिंक करते हैं। ईशल अपने और दुआ के लिए ड्रिंक बनाती है। उसके बाद दोनों अपना फेवरेट म्यूज़िक लगाती हैं। इधर फराज जो कि सोने की एक्टिंग कर रहा होता है, नूर के सोते ही उठकर निकल जाता है कमरे से। वो ऊपर जाता है और स्टडी रूम से अपना एक और मोबाइल निकालता है। यही वो मोबाइल है दोस्तों जिससे वो दुआ से चैट करता है, नूर से छुपकर। इसीलिए फराज ने उस वक्त बहुत कॉन्फिडेंटली अपना फ़ोन नूर को दे दिया था। फराज यहाँ टेरेस पर बैठकर दुआ को मैसेज करता है, जिसका भरपूर जवाब दुआ देते हुए कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपके ख्याल में दोस्तों क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं जो इस वक्त मैसेज कर रहे हैं, या ये भी कहानी का एक ट्विस्ट है। हाँ, ईशल और दुआ मिलकर नूर की बुराइयां करती हैं कि आखिर मुस्तफ़ा उसे कैसे झेल रहा है। वो एक डिक्टेटर टाइप लड़की है। जिस पर ईशल कहती है कि ये फराज का ही हौसला, कोई और होता तो दूसरे ही दिन निकाल बाहर करता। फिर ईशल दुआ को बताती है कि मुस्तफ़ा को घर में लाने की बातें हो रही हैं। मैंने तो अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम्हें वाज़ेह तौर पर मेरा साथ देना चाहिए। जिस पर दुआ उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं और असलान भी नहीं चाहते। इसके बाद दुआ जवेरिया और एलिफ को देखने उनके रूम में आती है, जहाँ हयात आपा पहले से मौजूद है, और वह बताती हैं कि बच्चे सो चुके हैं। इसके बाद असलान भी बच्चों के कमरे में आता है और दुआ को छेड़ने के लिए हयात आपा से कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने माँ बनकर हमारे बच्चों को पाला। दुआ को ये बात बहुत बुरी लगती है और वह कहती है कि क्या तुम अपनी बेटी के सामने भी मुझसे जलील होना चाहते हो। इसके साथ ही एपिसोड हो जाता है एंड। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा रिकॉर्ड।